सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये कार्यक्रम हम लगातार विमुद्रीकरण पर कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में राष्ट्रीय संत आचार्य गुंदर नदी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे बिंदुओं पर हमारे साथ चर्चा की जो पहली बार ही किसी चैनल के माध्यम से आपके सामने में आ रहे हैं। अभी तक आपने बहुत सारे चैनलों के माध्यम से राजनेताओं के विचार सुने, विशेषज्ञों के विचार सुने और अर्थशास्त्रियों के विचार सुने, लेकिन किसी संत ने विमुद्रीकरण पर अपने विचार सामने नहीं रखे। ये कार्यक्रम के जरिए में पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। आपके जो विचार है, आपकी जो विचारधारा है और ज्ञान, वो हमारे उसका जो प्रवाह है हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है और वो भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसकी मेरी पूरी आशा है महाराज जी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रश्न आता है महाराज जी, ये भारतवर्ष जो है ये संतों की भूमि रही है महाराज जी, और हम विश्व गुरु रहे हैं। आज भी हमें विश्व गुरु माना जाता है क्योंकि यहाँ आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिकता का बोलबाला पहले ज्यादा था, अब तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से थोड़ा कम होता जा रहा है। यहाँ पर भगवान राम, आदि शंकराचार्य, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, ऐसे विराट और बड़े बड़े संत महात्माओं ने यहाँ जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि है। उस वक्त भी ऋषि मुनियों ने, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, भगवान महावीर ने भी इस पर चर्चा की है। सबने कहा कि एक गृहस्थ कैसे चलना चाहिए और उसमें जो है अर्थ जो है वो बहुत बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है महाराज जी, और इस पर सबने जोर दिया है। तो हमारे दर्शक आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि भगवान महावीर और जो हमारे जितने भी जैन समाज के गुरु रहे हैं उनके क्या विचार विमर्श थे, वो क्या किस तरीके के अर्थव्यवस्था भारत में चाहते थे और अर्थव्यवस्था घरों में चाहते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए हैं जी, जो हिंदू शास्त्र के अनुसार 8वें अवतार माने जाते हैं जी। अवधूत अवतार नाम दिया है जी। उन्होंने अपने राज्यकाल के अंदर अर्थ को 6 भागों में बांटा जी। असी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या के माध्यम से। तो अर्थ किस तरह कमाया जाता है, किस तरह करना चाहिए, किसान के रूप में, व्यापारियों के रूप में, योद्धाओं के रूप में, और इसी प्रकार जो है मास्टर या एजुकेशन के माध्यम से, और शिल्प और लेखनी के माध्यम से, इस प्रकार 6 भागों में असी, मसी, कृषि, वाणिज्य और शिल्प और विद्या, इस प्रकार 6 द्वारा बांट करके ग्रस्त लोगों को, श्रावक लोगों को अपने आर्थिक परिस्थिति जो है प्रगतिशील करे। उसके पहले जो है यहाँ भोग भूमि हुआ करती थी जी। आदिनाथ के पूर्व जो है, जो आदिनाथ जो भारत देश पड़ा, भारत देश जो है भरत के नाम पर भारत हुआ जी। और भरत जो थे वह ऋषभदेव पुत्र थे, और उसके पहले यहाँ भोग भूमियाँ थी। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हुआ करते थे और उन कल्पवृक्षों के पास जाते थे, जो जिसको जो आवश्यकता थी खुद ही जो है देवों की तरह कल्पवृक्ष के माध्यम से उनको मिलता था। उसके बाद सबसे पहला भगवान आदिनाथ जब कर्म भूमि में पैदा हुई तो कर्म करने का उन्होंने दिया, और उन्होंने यहाँ भारत देश के लिए सबसे बड़ा नारा दिया, ऋषि प्रदान दे, ऋषि करो या कृषि करो या ऋषि बनो जी। ऋषि, कृषि करो या ऋषि बनो जी। अगर जीवन के जीना है तो सबसे पहले किसान बनो जी, जिसमें पाप कम लगता है, और इसके अलावा पवित्र, शुद्धता, भ्रष्टाचार रहित अगर कोई देश में सबसे बड़ा आदमी है तो सबसे पहला कृषक लोग है, किसान लोग है, और उसके बाद सबसे रहित व्यापार एवं धन दौलत से रहित संत लोग रहते, ऋषि लोग रहते हैं। उसके बचे लोगों को जो है उन्होंने अलग अलग दिया। अपने जो कमाए हुए अर्थ है उनको 4 भागों में बांटा जी।
सबसे पहले उन्होंने भागा, जैसे 1 रुपया है जी तो 1 रुपये को 4 भाग में बांटो। जी सबसे पहला भाग जो परिवार हैंडल कर सके, परिवार चल सके, उस खर्च में लगा दो। जी दूसरा भाग फ्यूचर के लिए लगा दो, सेफ्टी, सेव, आगे जो है एफडी, जी हाँ आपके जो बैंकों में एफडी करते हो। और तीसरा भाग जो है बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करो। जी और चौथा भाग जो है, जो चौथा भाग है वो धर्म ध्यान में लगा दो। हाँ, तो इस प्रकार जो पैसा है वो 4 भाग बांटो। पहला खुद पर, दूसरा फ्यूचर के लिए, तीसरा बच्चों के लिए, चौथा धर्म के लिए। इस प्रकार 4 भागों में बांटा। उस टाइम राजा लोग रहते थे, राजाओं का कर्ज कुछ टैक्स होता था, वो टैक्स दिया जाता था जी। और जिन राजाओं ने अत्यधिक टैक्स लगाया उनमें में कंस है, दुशासन है, द्रोण, अपलेश, अनेक प्रकार के दुष्ट राजाओं के नाम आते हैं। दुर्योधन, नाना प्रकार के राजा, हिटलर जैसे लोग राजाओं का नाम जो है हिट लिस्ट में इसलिए आया कि उन्होंने अत्यधिक कर लगाया। माखन के ऊपर भी कंस ने कर लगा दिया था जी। तो इसलिए वो कंस जो है सबसे ज्यादा नाम बदनाम हुआ वो कर के कारण, टैक्सेस के कारण। तो हमारे जो भारत देश के अंदर जो गुलाम बना अंग्रेज के टाइम पर, ये इन्हीं कर्ज के बाजार से बना। भारत देश के जो आजाद के पहले जो पराधीन हुआ था भारत देश, तब भी वो कर्ज के कारण ही हुआ था। मुगल शासक आए, फिर अंग्रेज आए, हाँ, तो ये सब कर्ज के कारण ही हुआ है, कारण ही हुआ है। तो इसलिए क्या है कि एक लिमिटेशन के क्रॉस हो जाता है। कोई भी वस्तु एक लिमिटेशन हो, एक मर्यादित हो, तो कभी भी वो फेल नहीं होता वस्तु जी। जल अपनी मर्यादा में बहता जाए, सुजलम सफलम गति को प्राप्त होता है। सबको वृक्ष है, अपनी फल को देता है। अगर जब पानी अत्यधिक हो जाए तो तूफान हो जाता है, प्रवाह बोल देते, जल प्रवाह हो गया। हाँ, परसों जो है अभी चेन्नई में हुआ, तो अतिरेक जब हो जाता है तब वो विनाश के कंगार पर हो जाता है। तो मेरा जो मानना है, कृषि प्रधान भारत देश के अंदर जो है संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो अर्थ को 4 विभागों में बांटा है। आज भी देशवासियों से मैं यही कहूंगा, मात्र भोगवादी नहीं बनना चाहिए, युगवादी बनना चाहिए जी। हाँ, हमारा युग, हमारा फ्यूचर भी प्रज्वलित हो, हमारे बच्चे बुद्धिमान संस्कारित हो, उसके लिए अच्छे एजुकेशन कराए। उसके अलावा धार्मिकता संस्कार हमारे घर में बैठे तो दान धर्म पुण्य करना चाहिए। क्योंकि आप समझिए, दांत को धोने के लिए क्या है? कोलगेट है। कपड़ा अगर गंदा हो जाए धोने के लिए क्या है? साबुन है। अगर बाल खराब हो जाए धोने के लिए शैम्पू है। अरे आत्मा मलिन हो जाए, आत्मा कर्मयुक्त हो जाए, उसको धोने के लिए क्या है? वो है दान और धर्म। दान करने से मनुष्य, इंसान का जो किया हुआ पाप है, कर्म है, वो धुल जाता है। तो इसलिए दान भी करते रहना चाहिए। और उसके बाद हमारे जो खर्च है वो लिमिटेशन होना चाहिए जी। आज आदमी संतोषित नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है अपने लाइफ को, क्योंकि खर्चा ही बहुत बढ़ गया जी। अब आज से अगर 30 साल की बात करते हैं हम, 30 साल के पहले एक टेलीफोन था। एक टेलीफोन उठाते थे, घंटी बजता था, उठाते थे, रख देता, सारा परिवार एक टेलीफोन से बात करता था। आज वो एक टेलीफोन का बिल कितना आता था? टेलीफोन का बिल कितना आता था? 50 रुपए, 100 रुपए आ जाता था। कितने लोग बात करते थे? 5-6 लोग। ये खर्चा था हमारा। अब युग तरक्की पर गया तो अभी 5 लोग हैं तो 5 के पास मोबाइल। वो कोई भी आदमी 10-10 हजार के कम मोबाइल यूज नहीं करता है। तो 10-10 हजार के वो 50,000 वो बढ़ गया। इसके अलावा
चार्ज, मोबाइल चार्ज अगर 50-50 रुपए भी अगर चार्ज कराएगा 7 दिन के बाद, अंदर कितना हो गया, 250-300 रुपये वो बढ़ गया, तो महीने का खर्चा ही 1000-2000 का फोन बिल ही बढ़ गया। और वो भी मोबाइल जो है सिर्फ 1 साल तक ही रखते हैं, 2 साल के बाद चेंज कर देते हैं। तो वो जो घंटी है वो वायर, वो इसलिए खर्चा बढ़ गई, अनावश्यक खर्चा है। आज ये बताओ, आज बच्चा ये जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, मैं अपने कॉलेज में कम से कम यहाँ 4-5 हजार बच्चे हैं जी। मैं देखता हूं बाप के पास मोबाइल है 500 रुपए का, जो बिजनेस कर रहा है, जो कमा रहा है और जो घर चला रहा है, उसके पास कितना मोबाइल है, 500 रुपए का। और बाप के पास 500 रुपए और बेटे के पास 10,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल। वो क्या कर रहा है, एजुकेशन के अंदर पढ़ाई बोर हो रहा है तो नीचे में गेम खेल रहा है, घर में आए व्हाट्सएप कर रहा है। आज वो क्या कर रहा है उसको ही पता नहीं, तो इसलिए जो प्रगति है वो कुंठस्थ हो रही है। मोबाइल में बातें कर रहा है बार बार, तो माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, माइंड कमजोर हो रहा है, बुद्धिहीन हो रहा है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए घर तंत्र को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो घर के अंदर जो खर्चा बढ़ रहे हैं वह अनावश्यक खर्चा को रोकेंगे तो आपके जीवन में शांति और समाधान रहेगा। महर्षि, इसके साथ में एक जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है कि हम कह रहे हैं कि हमने तरक्की की है, भारत में ग्रोथ हुआ है, तरक्की हुई है, और बेशक सैलरियां बढ़ी है, इनकम बढ़ा है, पैसा बढ़ा है लोगों की, लेकिन साथ साथ में लोग कर्जे में भी चले गए। जो प्लास्टिक मनी हम यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो हर जगह में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोग पैसा ज्यादा खर्च करने लगे हैं, क्योंकि इजी है। वो कहीं भी जाकर दुकान में अगर उनको 500 रुपए की परचेसिंग करते हैं, क्रेडिट मिलता है 3 महीने का, 2 महीने का, तो वो 10,000 की शॉपिंग करता है। इनकम उसकी कम है, खर्चे ज्यादा हो गए, जैसे आपने भी कहा। दूसरा जो इस पे असर पड़ गया है कि हर चीज लोन पर उपलब्ध है। महाराज जी, पहले तो सोचते थे लोग कि मैं गाड़ी लूं कि नहीं लूं, मैं मकान नया बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मैं कपड़े खरीदूं कि नहीं बनाऊं। आज तो इंस्टॉलमेंट पर हर चीज उपलब्ध है, टीवी भी, फ्रिज भी, किचन का सामान भी, गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी, हर चीज है। तो इससे भी लोग काफी ज्यादा कर्जे के नीचे आ गए। ये भी अमेरिका में 90 साल पहले भी ये ऐसा हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में इस तरीके की समस्या हो गई और फिर लोगों ने सुसाइड करना ज्यादा शुरू किया था, क्योंकि जब वो पैसा ही नहीं चुका पाए तो सुसाइड करना शुरू किया था। तो इस चैनल के माध्यम से लोगों, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? आपकी तरफ से क्या उनका निर्देश है इस पीठ से? भारतवासी लोगों को जी सुविधावादी की जगह संतोषवादी बनना चाहिए जी। इसका कोई अंत नहीं मनुष्य का आशा और इच्छाओं का। जब तक कोई आदमी, आम आदमी है, एक झुपड़पट्टी में रहता है, वो बिल्डिंग चाहेगा। बिल्डिंग वाला चाहता है कि मैं एयर कंडीशन बनाऊं, एयर कंडीशन वाला चाहता है कि मेरा अमेरिका मकान हो, अमेरिका वाला चाहता है मेरे चांद में मेरे मकान हो। तो इस प्रकार आशा का कोई अंत नहीं होता है, और आशा का जब तक अंत नहीं होगा तब तक आप प्रगतिशील नहीं हो सकते। कितना ही करो वो कमी है भारत के अंदर, तो प्रगतिशील होना चाहिए। बट हम लोग संतोषामृत तत्व को भी धारण करना चाहिए जी। हमारे लिए जो आवश्यकता है, आदमी आज जो है वो भाग रहा है, वह पेट के लिए नहीं भाग रहा है, पेट ही भरने के लिए भाग रहा है जी। आदमी पेट के लिए भाग रहा है तो उसकी कितनी चाहिए, 2 रोटी 4 रोटी बहुत हो जाता है जी। वो पेटी भरना जा रहा है, पेटी भरने जा रहा है, पेटी भरने जा रहा है, तो पेटी के चक्कर में अपना जीवन व्यस्त कर रहा है। तो जीवन गधे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए क्या है, सबसे पहले आदमी को संतोषामृत नाम का धन जब उसके लाइफ में आता है तब आशा एक मर्यादित होती है और कर्ज रहित आदमी होता है। ध्यान रखना, कर्ज लेना चाहिए कि कर्ज के बिना उद्योग नहीं हो सकते, व्यापार नहीं हो सकते, बट कर्ज भी ऐसा लेना चाहिए जो हमारी ताकत हो उसको चुकाने की।
उसको निस्तार करने की ताकत हो तो करना चाहिए। कर्ज के ऊपर कर्ज, कर्ज के ऊपर कर्ज, कर्ज के ऊपर कर्ज अगर लेता जाए, एक कर्ज लिया उसको चुका नहीं रहा है और दूसरा कर्ज ले रहा है, तो गलत हो जाता और उसकी स्थिति, परिस्थिति और परिवार और सत्यानाश ला देता। तो इसलिए क्या है, कर्ज लेना चाहिए, प्रगति लो, अपने एक काम करो, उस काम के पीछे कर्ज लो और कर्ज लेने के बाद उसको पूर्ण करके फिर दूसरे पर सोचो। कर्ज पर कर्ज पर कर्ज पर कर्ज लोगे तो लास्ट अंतोगत्वा मृत्यु के कंगार पर खड़े हो जाओगे। महाराज जी, जो ये विमुद्रीकरण हुआ है, भारत विश्वास प्रधान देश है, संत महात्मा ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं, मंदिर मठ तो हजारों और लाखों है पूरे भारतवर्ष में। ये विमुद्रीकरण के कारण एक प्रभाव पड़ा है हमारे धर्म क्षेत्र में भी, मंदिरों के वहां पर भी, मंदिरों में भी, और जहां पर हमारे स्थान है धर्म के वहां पर। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो, ये जो नोटबंदी हुआ जी, इस पर केवल आम आदमी ही चपेट में नहीं आए जी, कई धार्मिक संस्था भी आई, कई कंपनियां बंद हो गई हैं। अच्छा, मैं कहूंगा टीवी चैनल न्यूज वाले को तो जाहिरात देते हैं भारत सरकार, तो रिलीजियस टीवी चैनल है, इसमें चपेट में आप लोगों के कारण आए हैं, तो उनको सहकार सहयोग गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। एक तो ये हुआ, और धार्मिक क्षेत्रों में भी सबसे बड़ा समस्या ये, कई कथा, कई अनुष्ठान बंद हो गए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आर्थिक तंत्र जो है अस्थिरता के कारण, और कई जो है वो इसलिए कार्यक्रम बंद हो गए, कोई डोनेशन बोल रहा है तो कहीं मेरे पर इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, तो डोनेशन देने वाला यजमान है वो लोग भी भाग रहे, वो लोग भी घबरा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये अभी जो है ये विमुद्रीकरण के कारण अनेक प्रकार के धार्मिक संस्था भी चपेट में आ रही है। तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, और एक भय बना हुआ है कि क्या होगा आगे। अभी आज 500 नोट बंद हुआ, कल 1000 नोट के बंद हुआ, कहीं मोदी का डर ऐसा लग रहा है कि कल 2000 के बंद कर दे जी। तो ये भारत के अंदर एक भय का वातावरण बना हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टरों को, वित्त मिनिस्टर को ये थोड़ा सा आम जनता को विश्वास में लाना चाहिए, और इसको जो है सही ढंग से जो है एक मार्गदर्शन देना चाहिए। महाराज जी, आप निचोड़ में इस जो विमुद्रीकरण हुआ है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप 5 पॉइंट्स बताइए फायदे के और 5 पॉइंट्स बताइए नुकसान के। अब लाभ और अमृत, लाभ और नुकसान प्रत्येक वस्तु में होता है। जीवन में अमृत भी है और मृत्यु भी है जी। हम जो जी रहे हैं जीवन है वो अमृत है, और अंत में जाना है मृत्यु के। दोनों अमृत और मृत्यु जीवन में जैसा होता है वैसे ही जीवन के अंदर कोई भी आइटम है प्लस और माइनस रहता है। मेरे हिसाब से बैंकों में इससे पैसा आया तो इससे क्या है, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है जो होम लोन है, अनेक प्रकार के कर्ज है, वो कर्ज के जो है रेट घटना चाहिए जी, उससे एक लाभ होना चाहिए। आतंकवादी का जो भंडा, बार बार आतंकवादी का जो रुबमा था वो डाउन हो जाएगा, और उसके बाद नकली नोट कुछ दिन तक बंद हो जाएंगे जी। कुछ दिन तो क्यों, कुछ दिन तक, जो 2000 तक दोबारा वो छपे नहीं नकली नोट, तब तक वो उसका प्रभाव रहेगा। तो आम जनता जो है सुख शांति का अनुभव करेंगे। उसके बाद बैंकों के अंदर जो है आम जनता बैंक क्या होती थी वो जानते नहीं थे, इसके माध्यम से बैंक का व्यवहार तो समझने लग गए कई लोग कुछ पॉइंटों में। और उसके बाद मेरा एक सबसे बड़ा ये मैं बात बताऊं, भारत देश के लोगों ने, चाहे वो कृष्ण को मानने वाले, राम के मानने वाले, चाहे वह पैगंबर को मानने वाले, अपने अपने भगवान का नाम जितने बार नहीं लिया होगा उसे तो 1000 करोड़ों बार मोदी का नाम लिया। हाँ, अभी 130 करोड़ की जनता जो है सुबह से शाम तक मोदी 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 करके कम से कम नहीं मानो तो 100 बार लिया। तो डेली जो है मोदी के नाम पर जाप जो है 130 करोड़ को इंटू 100 से करो तो कितना करोड़ों नाम जो है मोदी का प्रफुल्ल हुआ। तो ये भी एक प्रकार का ये हुआ। उसके बाद मार्केट में एक भय बन गया कि ये मोदी बहुत डेंजर है, कब क्या करेगा पता नहीं।
चाहे वो पक्ष वाले हो, चाहे विपक्ष वाले हो, विरोधी हो, चाहे वो उनके सपोर्टर हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, सभी लोग एक भय का वातावरण बन गया कि ये काला बाजारी का जो है सबसे बड़ा ये जो है नुकसान करेगा। तो इसलिए क्या है, वो भय का वातावरण भी ये लाभदायक ही। खराब क्या हुआ, हानि क्या हुआ, सबसे बड़ा हमें जो है लोगों की कतार में मृत्यु हुई, ये सबसे बड़ा दुखदायक है, ये होना नहीं चाहिए था जी। और उसके बाद जो असुविधा रूप में 2000 के नोट लाए सबसे पहले, उसकी जगह अगर 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये के नोट लाते तो इस प्रकार की जो है अस्त व्यस्तता हुआ वो न होता। कई लोगों की शादी टूट गई, कई लोग शादी नहीं कर पाए, तो इस प्रकार के जो हुआ ये सब खराब हुआ। और उसके बाद नई योजना, भारत देश जो है 3 महीने पीछे चला गया जी। अर्थतंत्र में इस 1 महीने के अंदर जो है, जो व्यापार हर जगह जाइए, चाहे किराने में जाइए, चाहे कपड़े व्यापार में जाइए, चाहे वो मंदिरों में जाइए, आज मंदिरों के अंदर तांता लगा रहता था यात्रियों का, यात्री आना बंद हो गए जी, क्योंकि अर्थतंत्र सुदृढ़ नहीं होने के कारण वो समस्याएं सामना करना पड़ रहा है। और उसके अंदर अब भारत देश के अंदर दुविधा बना हुआ है कि क्या व्यापार करे क्या न करे, क्योंकि क्या नया कानून आने वाला है। तो इसलिए क्या है, भारत देश के अंदर दुविधा रूप में स्थिति जी रही है। तो इसलिए व्यापारी लोगों को विश्वास लेना बहुत जरूरी है। जिस देश के अंदर अर्थतंत्र मजबूत नहीं होता है, वह देश अच्छा प्रगतिशील बनना संभव नहीं है। इसलिए क्या है, व्यापारियों में असुविधा जो महसूस हो रहा है वह सुविधा करे, यह हमारी अपेक्षा है। तो तीसरे सत्र में महाराज जी के साथ हमने चर्चा की, हमने जाना किस प्रकार हमारे ऋषि मुनि और देवता जिन्होंने इस पवित्र पावन धरती पर जन्म लिया, उन्होंने भी अर्थशास्त्र की व्यवस्था अपने द्वारा बनाई थी और लोगों के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए थे कि इस तरीके से उनको जीवन व्यतीत करना चाहिए। अर्थशास्त्र की जो व्यवस्था है वो कोटली ने भी बनाई थी, भगवान महावीर द्वारा भी बनाई गई और हर गुरु ने इसका प्रचलन किया और प्रचार किया। महाराज जी ने बहुत सुंदर पॉइंट यहां पर कहा कि भौतिकवाद की दौड़ में जो लोग दौड़ रहे हैं, कर्जे के नीचे आ रहे हैं, वो उनको किसी हल तक नहीं पहुंचाएंगे और वो एक ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहां पर उनको मृत्यु के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। संतोषवादी होना अपने जीवन में अति महत्वपूर्ण है। लोग अपने पेट के लिए काम करें, न कि अपनी पेटी भरने के लिए काम करें। यह महाराज जी का आदेश है, निर्देश है इस सिद्ध पीठ से, इस पावन पीठ से। महाराज जी ने इस कार्यक्रम के द्वारा आपको बहुत सारे बिंदुओं पर अवगत कराया, हमें ज्ञान दिया और उस ज्ञान की धारा से, ज्ञान के प्रवाह से हम सब लाभान्वित हुए, इसकी मुझे पूरी आशा है। एक नई दृष्टिकोण, एक नए डायमेंशन के साथ में हमने ये कार्यक्रम किया। एक संत की वाणी सुनी और वो किस प्रकार से इस समस्या को देखते हैं और क्या हल है हम सबके लिए, ये भी हमने इस कार्यक्रम में जाना। क्या बदलाव आएगा भारत की इकोनॉमी में, कैशलेस इकोनॉमी किस हद तक कामयाब रहेगी, आम आदमी के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे किसान हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना होगा। कार्यक्रम को मैं यहां समाप्त कर लूं, इससे पहले मैं महाराज श्री को एक बार फिर नमन करता हूं और आपको मैं महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने व्यस्त समय में हमारे चैनल के लिए समय निकाला और बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक, सारवर्धक बातें हमारे सामने रखी। मैं आपको चैनल के इस माध्यम से मैं आपको फिर धन्यवाद करना चाहता हूं और प्रणाम करता हूं। नमस्कार। आप सबको भी मेरा नमस्कार। महाराज जी ने जो बिंदु कहे, जो बातें कही,
जो ज्ञान बांटा, आप उस पर अमल करिए, संतोषवादी बनिए और कर्जे से बाहर आइए। कर्जा लेते हैं तो उतना ही लीजिए जो आप चुका सकते हैं। ये एक पुरानी कहावत है, उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर का साइज हो। इन्हीं बातों के साथ आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार।